हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, मेरी वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से खोल दी गई है और इसके अंदर ना कुछ कचरा था, वो जमा हो गया था और उसकी वजह से कुछ मोटर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो फाइनली मशीन ठीक हो गई और ये है संडे का टाइम। तो बस यहाँ है ना, मैं नाश्ते में मैंने सिवैयाँ, नमकीन सिवैयाँ बनाई हुई हैं और ये है ना, मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। तो मैं अपना नाश्ता कर चुकी थी, मैं हस्बैंड के लिए लगा रही थी, तो वो थोड़ी-सी नमकीन लेते हैं और क्योंकि कच्ची मूँगफलियाँ नहीं थी, तो मैंने है ना फिर काजू डाल दिए थे, थोड़े से पीस, और बस ये उनका ब्रेकफ़ास्ट रेडी है। और बच्चों को भी है ना, फिर मैंने यही खिला दिया था। देन उसके बाद मैं अपनी जो है सफाई में लग जाऊँगी, क्योंकि किचन मैंने पहले ही कर दिया था। संडे का टाइम है तो सभी लोग घर के है ना लेट उठते हैं और इस बीच फिर मैं अपने काम कर लेती हूँ और अपनी तसल्ली से चाय भी पहले ही पी लेती हूँ, कई बार ऐसा होता है। तो ड्राइंग रूम से है ना फिर मैं सफाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। और सफाई कुछ इस तरीके से होती है संडे वाले दिन कि इस रूम की सफाई करनी है तो सबको अंदर भेज देती हूँ, और यहाँ की सफाई जब तक पूरी तरीके से नहीं हो जाती है तब तक मैं उन्हें बाहर नहीं आने देती हूँ। और देन उसके बाद एक रूम से दूसरे रूम उन बच्चों को और हस्बैंड को भेज देती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा बस विशु का चक्कर रहता है। और यहाँ देखिए, मेरे है ना पूरे लिविंग रूम में है ना टॉयज़ बिखरे हुए रहते हैं, तो ये मुझे है ना बहुत छोटे-छोटे से रहते हैं और हर ड्रॉअर में उसके टॉयज़ हैं। शू रैक का एक पार्ट है, उसमें भी उसके टॉयज़ हैं और सभी जगह, मतलब मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान है ना बिल्कुल नहीं रख सकती, तो इस वजह से खाली रखने से बेटर है कि उसके टॉयज़ ही रख दूँ। तो फाइनली मेरा सोफ़े का कवर मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अब ये वॉश हो जाएँगे। अब ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये कैसे इसको वॉश करूँ, तो मेरी मशीन ठीक हो गई है, तो मैं अब इनको चेंज कर दूँगी। और जब कोई कपड़ा गंदा होता है ना, बिछा हुआ हो या पहने वाला हो, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो जब तक ये पूरा है ना धुल नहीं जाएँगे, मैं इसको चेंज नहीं कर दूँगी, तब तक मुझे बस ऐसे ही लगता रहेगा। तो बहुत जल्दी-जल्दी गंदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे है ना बहुत दिन चल जाते हैं सोफ़े के कवर, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी-जल्दी गंदे होते हैं। बट मैं चेंज है ना थोड़ा टाइम लेके ही करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही हफ्ते में 2 बार भी वॉश करूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएँगे। तो इस वज़ह से ऐसे नहीं करती हूँ, टाइम ले लेती हूँ, उसको लगे रहने देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो गंदा करेंगे ही। तो देन उसके बाद मैं दूसरे रूम में आ जाती हूँ, क्योंकि वो अभी बेडरूम में है, तो फिर मैं वहाँ से बार-बार उसको नहीं बुलाना चाहती थी। तो मैं एक रूम से है ना फिर वहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। संडे को है ना थोड़ा-सा है ना चेंज हो जाता है, क्लीनिंग करना है या खाना बनाना है, सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी सेम रूटीन जैसा नहीं रह पाता है। कभी बहुत जल्दी हो जाता है, कई बारी ये लोग है ना लेट उठते हैं, तब तक मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ, जो रूम खाली रहते हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह मैं तो जल्दी ही उठ जाती हूँ, इन लोगों का वेट नहीं करती हूँ और तसल्ली से अपनी चाय पीने के लिए भी उठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं स्टडी टेबल को भी क्लीन कर दूँगी और अरु यहाँ पे पढ़ रही है। अब ये इतनी सुबह पढ़ क्यों रही है? पढ़ इसलिए रही है कि इसके बाद है ना इसको सुबह खेलना होता है। तो मैं इसको बोल देती हूँ कि बेटा आप है ना थोड़ा जो भी आपका होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लो। तो बस नेक्स्ट मैं आ गई थी यहाँ पर, और विशु ने पढ़ के है ना सारा सब कुछ यहीं फैलाया हुआ था, तो वही सब कुछ समेट के रख रही थी। कलर करने के लिए मैंने उसको यहाँ पे बिठा दिया था। तो अब मैंने उसको है ना फिर दूसरे रूम में भेजा, और यहाँ की हालत भी है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बहुत कुछ है ना बिखेरना शुरू कर देता है। तो मैं है ना फिर उसको एक ही जगह रखती हूँ कि उस वाले रूम में ही जाके अपना कर लो, क्योंकि बच्चे है ना फिर ऐसे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉयज़ वगैरह बिखेर देते हैं, तो ये काम ज़्यादा हो जाता है। बजाय आप है ना जो भी घर की क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो है ना बस ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि समेटने में जो टाइम लगता है, बाकी तो जो बेडशीट वगैरह है, फ़ोल्डिंग है, वो तो सब कुछ करना ही है। बल्कि जितना भी मैं है ना समेट के रखती हूँ, वो उसके बाद फिर से बिखेर देता है। बस जो मेरी जो सफाई होती है ना, मुझे लगता है कि मैं उसको पहले कर लूँ, फिर उसके बाद तो उसे करना ही है। वो जहाँ खेलेगा वहाँ टॉयज़ बिखेर देता है। इवन अरु भी अभी तक ऐसा ही है कि बुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह करती है तो फिर वहीं छोड़ देती है। अब तो थोड़ा-सा उसको डर हो गया है, क्योंकि विशु है ना जहाँ उसकी बुक्स या पेंसिल वगैरह देखता है ना तो ले लेता है। तो इसलिए अभी वो है ना थोड़ा बहुत है ना ध्यान आ जाता है तो तुरंत उठा के रख देती है। तो बस अब है ना यहाँ पे है ना मेरे साथ अभी मेरे को करने हैं बहुत सारे कपड़ों को फ़ोल्ड पे।
तो यह बहुत सारे पड़े हुए हैं, बाकी तो काम जो चलता ही रहेगा। तो ये देखिए बहुत बड़ा पहाड़ सा हो गया, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी अपनी निंजा टेक्नीक कि मैं कैसे कपड़ों को है ना समेट के फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि है ना ये बस अभी है ना बिल्कुल कई दिनों से मेरे है ना सोफ़े पे भरे ही जा रहे थे, भरे ही जा रहे थे, क्योंकि वॉश होते जा रहे थे और बहुत सारे कपड़े हो गए थे वॉश करने के लिए। क्योंकि हाथ से नहीं ना हम उतनी जल्दी-जल्दी वॉश कर सकते हैं, मशीन से क्या है इतने ज़्यादा कपड़े मेरे जो है धुलते चले गए। तो बस यहाँ पे है ना अब मुझे है ना ये कपड़े फ़ोल्ड करने हैं। तो इसमें है ना मेरे कुछ तो कपड़े बाहर भी पड़े हुए हैं, बेडशीट वग़ैरह है, बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो बस अभी है ना इनको फ़ोल्ड करने के लिए सबसे पहले जो मैं करूँगी वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे जो बेडशीट वग़ैरह थी वो यहाँ है, और इसके बाद भी मशीन में पड़े हुए हैं बेडशीट वग़ैरह, तो वो भी मैं यहाँ आके सुखाऊँगी। बट उसके पहले है ना मैं अब बैठ जाऊँगी यहाँ पे, इनको है ना पहले करूँगी ये जो प्रेस के कपड़े हैं ना सबसे पहले मैं उनको अलग करूँगी। क्योंकि उनकी वज़ह से भी बहुत ज़्यादा कपड़े है ना इकट्ठे हो गए हैं। प्रेस वाले भैया बिल्कुल आ नहीं रहे हैं, अभी दिवाली की छुट्टियाँ आ रही हैं तो सब लोग है ना अपने घर जाते हैं, थोड़ा लेट आते हैं। तो बस इस वजह से है ना मेरे प्रेस के बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो धीरे-धीरे मैं उनको अलग कर लूँगी और साथ में अलग करती जा रही हूँ हम चारों के कपड़े। जी हाँ, बच्चों के और सबके, सबके है ना सेपरेट कर लूँगी, जिससे कि है ना मुझे थोड़ा-सा दिखे कि क्या कपड़े फ़ोल्ड करने हैं। इसमें है ना वीशू के सबसे ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, मतलब पजामियाँ वग़ैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी, कितने सारे तो मैंने ही वॉश किए थे। देन उसके बाद मशीन ठीक होनी थी तो फिर तो लगने ही थे सारे कपड़े। तो देखिए कितना हल्का हो गया, यहाँ से है ना सारे कपड़े जो प्रेस के लिए हैं वो बहुत सारे चले गए थे। तो अब मैं यहाँ है ना इस तरीके से वज्रासन में बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में है ना बहुत दर्द रहने लगा है। मतलब प्रेगनेंसी के बाद है ना मुझे पैरों में दर्द होता रहा है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, ऐसा कुछ होता है ना, तो इस तरीके से ना बड़ा रिलैक्स फ़ील होता है, क्योंकि पैरों पे वज़न भी पड़ जाता है और थोड़ा अच्छा-सा लगता है। तो बस यहाँ पे है ना मैं सॉक्स वग़ैरह या बच्चों के जो भी कपड़े हैं अलग-अलग कर दूँगी, और इसमें से है ना हमारे जो है, तो इससे ना मुझे ईज़ी हो जाएगा उनको फ़ोल्ड करने में। अलग-अलग दिखेंगे तो जो सबसे पहले एक छोटा-सा जो भी रहेगा कपड़ों की जो ग्रुप है अलग से, तो सबसे पहले मैं ना उनको निपटाऊँगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है बेडशीट, तो वो सबसे ज़्यादा दिख रही थी बड़ी-सी, मतलब उसको हटाते ही बेड इतना खाली लगा ना कि जैसे अब बहुत कम कपड़े हैं। तो पहले मैं इसे ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी और कुछ 2 टॉवल हैं उनको रखूँगी, तो एक साइड पे मैं उन्हें करके रख दूँगी। और अभी विशु यहाँ नहीं है क्योंकि हस्बैंड के पास है, अदरवाइज़ वो है ना मुझे ऐसे कपड़े फ़ोल्ड करके तो बेड पे बिल्कुल नहीं रखने देता है। फिर तो मुझे ऐसा होता है कि बस फ़ोल्ड करो और तुरंत रखो। बट डेली के इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, मैं 2 टाइम तो डेफ़िनेटली करती ही हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड, चाहे जैसे भी करती हूँ, बट है ना कर देती हूँ। ऐसे टाइम नहीं लगा के उसको सोफ़े पे है ना मैं कभी इकट्ठे नहीं करती हूँ। फिर ना वो पूरे घर में लेके फिरता है, और कुछ कपड़े तो वो ऐसे है कि अपनी ड्रॉअर से निकाल के भी इधर ही डाल देता है। इसमें से कुछ कपड़े निकले हैं अरु के स्कूल के, जो मैं खुद प्रेस करती हूँ, मैं बाहर प्रेस करने के लिए नहीं देती हूँ। इनको रात में प्रेस करके रखूँगी, तो एक तरफ ये निकल आए तो ये भी एक हल्का हो गया। तो अब है ना जो भी कपड़े फ़ोल्ड होते जा रहे हैं वो मैं अंदर रख दूँगी। तो अभी इस तरीके से ना बड़ा ईज़ी हो जाता है जब बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। ग्रुप में बाँट लो कि घर में जितने मेंबर हैं अलग-अलग कर लेती हूँ, और फिर एक जगह इकट्ठे करके अलग-अलग और उनको रखना शुरू कर देती हूँ। तो बस यहाँ मेरे है ना सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, और इसमें मुझे लगा था बहुत ज़्यादा टाइम, मैं बिल्कुल है ना कंटिन्यूअसली है ना कपड़े फ़ोल्ड करती रही थी। क्योंकि फिर अगर मैं थोड़ा-सा भी किसी और काम में लग जाती ना तो फिर ये भूल जाती। तो बस अब मैं नहाकर आ गई थी अपने किचन में, तो आज है ना मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज कढ़ी। जी हाँ, कढ़ी है ना अगर आपने कभी ऐसे बनाई नहीं है तो बना के ज़रूर देखना, बहुत अच्छी लगती है। मतलब पकोड़े वाली या पालक वाली ऐसी कढ़ी आपने खाई होगी, मिक्स वेज कढ़ी बना के देखना। घर में जितने भी कोई भी आपके पास सब्जियां हैं उसको मिक्स करके, तो है ना यहाँ पे क्या था, मेरा पकौड़े बनाने का मन नहीं था, मेरे पास सब्जियाँ थी, फली थी, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब है ना मैं कढ़ी बनाती हूँ, और मेरे पास है ना दही बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था एक्चुअली। 2 डब्बे है ना, 1 डब्बा
गलती से अंदर रखा हुआ, तो वो मुझे दिखा नहीं, तो इतना सारा दही है ना मैं क्या ही करती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं ना कढ़ी बनाती हूँ। तो बस इसमें है ना मैं दही से वैसे बहुत कम होता है कि मैं कढ़ी बनाऊँ, मैं मुझे छाछ से बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इसमें है ना बस अंदर है ना मैं इसको बेसन को मिक्स कर लूँगी, दही को हल्के से है ना फेंट के, और बेसन मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे है ना गाढ़ी वाली कढ़ी अच्छी लगती है, पतली वाली कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से मैं है ना इसमें बेसन बहुत ज़्यादा मिक्स कर लेती हूँ। तो बस इसी के अंदर है ना मसाले वगैरह, सारे मसाले जो भी रहते हैं इस पेस्ट के अंदर मैं सभी डाल लूँगी, थोड़े-थोड़े डालूँगी क्योंकि बाकी मसाला मुझे सब्ज़ी में भी डालना है, प्याज का जो पेस्ट बनाऊँगी उसमें डालना है। तो इसलिए बैलेंस बना के डालना है कि किसी में एक साइड पे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उधर भी पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा मसाले हो जाएँगे, नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालाँकि इसमें नमक बैलेंस हो जाता है क्योंकि नमक का ऐसा है कि कढ़ी तो जो लोग खट्टी खाते हैं, मतलब जैसे भई मेरे ससुराल में खट्टी कढ़ी नहीं खाते हैं, तो खट्टी कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को भी है ना ऐसे छल्ले वाली काट लिया है, और मेरे पास सब्जियाँ गोभी थी, फली थी, और मैंने आलू ले लिया था। अगर मटर वग़ैरह रहती है तो मैं वो भी डाल देती हूँ, और भी कोई सब्जियाँ हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी लगती है। तो सरसों के तेल में ही बनाऊँगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस ये है कि सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा गरम करना पड़ता है काफ़ी देर तक, जब तक कि उसमें से धुआँ ना आ जाए, नहीं तो उसके कच्चेपन का ना टेस्ट आता है। तो साथ में मैंने ना कुकर भी रख दिया है जिससे कि मेरे चावल भी बन जाएँगे, क्योंकि बच्चों को पहले है ना चावल चाहिए रहते हैं, तो मैं चावल प्लेन खाते हैं, कोई वो घी और नमक से और अरु चीनी से खाती है, तो फिर इसलिए मैं पहले चावल भी साथ के साथ रख दूँगी, क्योंकि कढ़ी को बनने में है ना बहुत टाइम लगता है, वो बहुत ऐसा नहीं है कि तुरंत बन जाती है। कुछ उसको मसाले वग़ैरह भूनने में टाइम लगेगा, फिर उसको उबलने में बहुत टाइम लगेगा, और फिर ऊपर से ये दही की है, तो इसमें भी टाइम लगता ही है, और बहुत देर तक मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ता है चलाने के लिए। तो देखिए पहले मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं। नॉर्मली जैसे हम सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना, पकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, और बस लास्ट में ये रहता है कि जब ये पक जाएगी ना सब्ज़ी, आधी सी ऐसा लगे कि हाँ, ये अब ऐसे टूट रही है, पक गई है, जैसे हम देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारी सब्ज़ी पकी है या नहीं, बस इतनी इसको पकाना है। और देन उसके बाद इसमें जो आपने कढ़ी का घोल बनाया है दही वाला, तो उसको मिक्स कर देना है। तो बस इसको सब्ज़ी को थोड़ा पकने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, तो मैं इसको है ना पहले इस तरीके से मसाले मिला दी हैं, जो मसाले मैंने उसमें मिलाए थे, बाकी एक्स्ट्रा कोई मसाला मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। सिंपल से ही मसाले मैं यूज़ करती हूँ जो डेली में यूज़ किए जाते हैं। तो मैं इसे ढक के बना लूँगी जैसे नॉर्मल हम सब्जियाँ बनाते हैं। तो बीच-बीच में बस इसको आके चला देना है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से सब्जी है, और फली का ही जो ग्रीन-ग्रीन दिखती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, और भी कोई फलियाँ हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दी थी अपना जो है घोल। तो अब इसमें दही के में प्रॉब्लम क्या आती है, ये ना फट जाती है, तो इसलिए इसको है ना थोड़ी-सी सिम पे है ना इसको चलाते रहना है, मतलब इसको एकदम से है ना इसमें उबाल नहीं आना चाहिए, तभी ये फट जाती है। तो ये देखिए बस मैं इसको है ना इस तरीके से चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें है ना अच्छा खासा एक उबाल नहीं आ जाता। मेरे साथ ना पहले ऐसा होता था कि है ना मैं दही की कढ़ी बनाती थी और वो फट जाती थी लेकिन अभी मुझे पता चल गया है, क्योंकि अभी मेरी भाभी आई थी तो उन्होंने बनाई थी, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसको इस तरीके से करना है, तो अब मैं इसको केवल चलाती रहूँगी। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं बहुत देर तक तो किचन में कंटिन्यू नहीं लगती हूँ, मुझे बीच-बीच में अपने दूसरे काम के लिए भी जाना पड़ता है, और इसका चक्कर यही है कि इसको आपको चलाते रहना है, चलाते रहना है। तो बस देखिए इसमें अब उबाल आ गया है, तो मैं इसे दूसरी गैस पे है ना ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि मैं एक साइड पे फिर रोटी बनाऊँगी। इसके चक्कर में इसका वेट करूँगी ना कि ये पक जाएगी तब करूँगी, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, और संडे वाले दिन ना वैसे भी लंच वग़ैरह में बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि सबका टाइम ना बिल्कुल अलग हो जाता है उठने का। तो बस धीरे-धीरे ऐसे ही टाइम होता जा रहा था, तो मैं सबसे पहले है ना रोटी बना के फिर हस्बैंड को दे दूँगी, क्यों और फिर कढ़ी है ना इतनी ज़्यादा गरम होती है ना, तो बस मैं अब है ना इसको उबाल करके है ना थोड़ी देर बंद करके एक बर्तन में निकाल देती हूँ, जिससे कि है ना ठंडी हो जाए। और
पतली मैं इसको बहुत उबालती हूँ कि थोड़ी सी ना गाढ़ी हो जाए, बट ये हुई नहीं क्योंकि इसको बहुत टाइम लगने वाला था और टाइम लंच का बहुत ज़्यादा ऊपर होता जा रहा था। तो फिर सोचा कि ठीक है, जब तक मेरी रोटियां भी बन गई थी तो फिर मैंने ना लगा लिया था अपने जो है थाली, और यहाँ हो गई थी हमारी कढ़ी चावल रेडी। और ये ना अभी बहुत अच्छा लगता है ये वाली कढ़ी, बहुत इसमें जैसे चाहे आप मसाले या ऊपर से तो तड़का लगा फाइनली सकते हैं। मेरा लंच बन चुका है और ये एक बार है ना मिक्स वेज कढ़ी ट्राई करके देखना। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गरम है, ये धीरे धीरे और ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने थोड़े से वेजीज जो है मोटे मोटे काट दिए थे और जो भी अवेलेबल है सब डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी मेरा लंच मैं लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों है रात की सब्जी, तो ये लंच है मेरा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। कभी ऐसा ना हो कि मैं यूट्यूब की दुनिया में कहीं खो जाऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।